एक चीज़ जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया कि आपको फिलर्स से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो ये है कि ईयर की टॉप की तरफ ले गए। अगर तो आपका फेस लिफ्ट होता है और आपको लगता है कि वाओ मेरे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो यू प्रोबेबली नीड अ लिफ्ट। Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi and I am a consultant plastic surgeon. I post information about plastic surgery and skincare on this channel. My goal is to help people maintain and enhance their natural looks through the modern approach. फेशियल फिलर्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो I'll try कि काफ़ी सारी उसमें से आज क्लियर हो जाएं. So let's jump into the video. जब हम यंगर होते हैं तो हमारा फेस यूथफुल लगता है. यूथफुल फेस हार्ट शेप्ड फेस होता है कि ऊपर से ब्रॉडर होता है और टुवर्ड्स चिन वो बहुत वेल डिफाइन होता जाता है. जैसे जैसे हम एज करते हैं ये हार्ट शेप्ड फेस की चेंज हो जाती है और एक एलोंगेटेड सी अपीयरेंस आ जाती है. व्हेन वी आर इन आवर लेट 30s या अर्ली 40s उसके अंदर ये होता है कि हमारे फेस से फ़ैट कंटेंट कम हो जाता है. जब फैट कंटेंट कम होता है तो वो एक यूथफुल फेस जो कि हमारा टीन्स में या 20s में होता है या जो अर्ली 30s में होता है वो चेंज हो जाता है. उसका रीज़न ये होता है कि वॉल्यूम लॉस होता है फेस से. फैट कंटेंट जिसकी वजह से एक यूथफुल अपीयरेंस आ रही होती है वो कम हो जाती है. फिर जैसे जैसे हम फर्दर एज करते हैं, हम लेट 40s में 50s में जाते हैं, 60s में जाते हैं, स्किन भी सैगी होने लग जाती है. हमारी स्किन ढलकने लग जाती है. जो टाइटन अप स्किन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होने लग जाती है. पहले क्या हुआ, वॉल्यूम लॉस हुआ जो कि फैट कंटेंट कम होने की वजह से हो गया. और एंड द सेकंड स्टेज हमारे पास स्किन लूज हो गई है बिकॉज कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाती है. फेस के अंदर कुछ लिगामेंट्स होते हैं वो लूज होने लग जाते हैं. मल्टीपल एजिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं. द क्वेश्चन इज कि फिलर्स किस वक्त कराने चाहिए. क्या उस वक्त कराने चाहिए जब हमारी स्किन सैगी हो जाती है या उस वक्त कराने चाहिए जब हमारा वॉल्यूम लॉस होता है. तो फिलर्स जैसे कि नाम से पता लगता है इट इज़ यूज्ड टू फिल अ प्लेस. जहाँ से वॉल्यूम का लॉस हो गया है वहाँ पे फिल करते हैं. सो प्रेफरेबली ये उस स्टेज पे यूज़ किया जाता है जब हमारे फेस से वॉल्यूम कम होता है और स्किन सैगी नहीं हुई होती. क्योंकि जब स्किन सैगी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट उसको लिफ्ट करना होता है. अगर आप उस स्किन के अंदर फिलर्स डालेंगे तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लुक यंगर इट कैन एक्चुअली मेक यू लुक ओल्डर. एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि आप एक सैगी स्किन के अंदर फिलर्स डाल दें तो वो एक यूथफुल अपीयरेंस दे देगी. सैगी स्किन के अंदर जितने भी फिलर्स डाल लें वो सैगी स्किन को ठीक नहीं करेगा. तो उस स्किन के प्रॉब्लम्स और हैं. उसके अंदर बेसिकली लिफ्ट चाहिए होता है. लेकिन अगर सिर्फ वॉल्यूम लॉस है तो फिलर से काम चल सकता है. एक चीज़ जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया कि आपको फिलर्स से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो ये है कि एक फिंगर आप अपनी चिन पे रखें, एक फिंगर आप यहाँ चीक के ऊपर रखें और दोनों साइड्स पे से पकड़ के ईयर की टॉप की तरफ लेकर जाएं. यहाँ से उठाया और ईयर की टॉप की तरफ ले गए. अगर तो आपका फेस लिफ्ट होता है और आपको लगता है कि वाओ मेरे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो यू प्रोबेबली नीड अ लिफ्ट. वो आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना है कि आपको क्या चाहिए है. लेकिन अगर ये सब करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है या उतना यूथफुल नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था, देन यू प्रोबेबली माइट नीड फिलर्स. लेकिन वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू आप अपने सर्जन से डिस्कस कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा. ब्रॉडर टर्म्स में कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर फिलर्स दो ही मकसद के लिए यूज होते हैं. आइदर टू एनहांस योर नेचुरल फीचर्स या किसी ऐसी जगह को फिल करने के लिए जहां एजिंग की वजह से वॉल्यूम लॉस हो गया है. फिलर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलर्स. एक होते हैं टेम्पररी जो कि कुछ अरसे के लिए रहते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक होते हैं परमानेंट. टेम्पररी फिलर्स के अंदर सबसे कॉमनली यूज्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं. इनिशियली जब फिलर्स आए थे सिलिकॉन बेस्ड भी यूज होते थे बट दे हैव लार्जली बिन डिसकंटिन्यूड. कोलेजन यूज होता था लेकिन अब वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिलर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज हाइलुरोनिक एसिड फिलर. वी कैन इवन यूज
पेशेंट्स ओन फैट एज अ फिलर, लेकिन दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक और मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। हमारे फेस के डिफरेंट एरियाज हैं जिनको एनहांस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एजिंग के साथ साथ हमारे ये टेम्पल्स थोड़े से अंदर को चले जाते हैं, इनको फिल करने के लिए फिलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। अंडर आई बैग्स आ जाते हैं, उनको फिल किया जा सकता है। चीक्स की एनहांसमेंट के लिए या यहाँ से कोई वॉल्यूम लॉस हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। लिप्स की एनहांसमेंट के लिए या लिप्स के वॉल्यूम लॉस के लिए भी ये यूज़ होता है। ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, हमारे नोज़ की साइड से लेके माउथ की साइड्स तक जाते हैं। ये हमारी लाइंस होती हैं, ये टाइम के साथ साथ डीप होती जाती हैं, प्रोमिनेंट होती जाती हैं, इनको भी फिल किया जा सकता है। लिप्स में फिलर्स यूज़ हो सकते हैं, चिन में फिलर यूज़ हो सकता है, जॉ लाइन में यूज़ हो सकता है, और भी मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे फिलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। Another question people ask is कि इसमें कितना पेन होता है। हम फेस पे एक नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम बहुत छोटी सी नीडल या कैनुला के साथ इसको इंजेक्ट करते हैं और इसमें बहुत मिनिमल पेन होता है। इट्स वेरी बेरेबल। फिलर्स बिकॉज टेम्पररी होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स की बात करें तो वो 6 to 12 मंथ्स तक रहते हैं और उसके बाद आपको दोबारा से कराने पड़ते हैं। जो परमानेंट फिलर्स हैं, वंस दे आर डन दे ऑलवेज रिमेन ओवर देयर। विदिन पहले 1 या 2 दिन फेशियल एक्सप्रेशंस को लिमिट करना होता है, क्योंकि फिलर मूव कर सकता है इनिशियली, तो उसमें जिस जगह पे फिलर अप्लाई किया गया है, जिस जगह फिलर इंजेक्ट किया गया है, वहाँ की मूवमेंट लिमिटेड रखी जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। सही तरह कैलकुलेट करके ना इंजेक्ट किया जाए तो सिमेट्री फेस की ख़राब हो सकती है। आइडियली जब हमारे पास एक ओल्डर एज का पेशेंट आता है तो हम उससे उसकी पुरानी पिक्चर्स मंगवाते हैं, द पिक्चर्स फ्रॉम हिज और हर यूथ, एंड देन हम उसके हिसाब से फिलिंग करते हैं। वी डोंट चेंज देम कम्प्लीटली, तो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग टू डू। इसलिए इट्स प्रेफरेबल दैट यू डू योर रिसर्च एंड गो टू अ क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन फॉर योर फेशियल फिलर्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स अपने साथ लेकर आते हैं, एंड दे टेल के उनको इस तरह के लिप्स चाहिए या इस तरह के फीचर्स चाहिए। तो जो चीज़ उनको सूट करती है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी सूट करे। हर किसी के अपने फीचर्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन करें कि क्या चीज़ आपको सूट करेगी और क्या आपको करना चाहिए है। तो आपस में बैठ के एक कम्युनिकेशन हो, तो उसके बाद वी कैन डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। फिलर्स और बोटॉक्स की इंडिकेशंस के बीच में भी बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है, और आई हैव मेड अ होल वीडियो ऑन बोटॉक्स। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, इट्स राइट हियर। कुछ लोग ये चाहते हैं कि परमानेंट फिलर्स कर दें ताकि उनको बार बार आकर दोबारा फिलर्स ना कराने पड़े। परमानेंट फिलर्स मैं रिकमेंड नहीं करती। द ओनली फिलर्स अपार्ट फ्रॉम योर ओन फैट दैट आई रिकमेंड इज़ हाइलुरोनिक एसिड फिलर। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कभी उसको डिज़ोल्व कराना चाहते हैं तो वो डिज़ोल्व भी हो जाता है। अगर आपको लेटर ऑन वो पसंद नहीं रहता है तो आप उसको एटलीस्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं। परमानेंट फिलर्स आप जिस भी जगह पे कराते हैं वो परमानेंटली वहाँ पे रहते हैं, उनको डिज़ोल्व करना बहुत मुश्किल होता है। सम ऑफ द परमानेंट फिलर्स दैट यू इंजेक्ट, तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक टिश्यू रिएक्शन करके थोड़ा सा स्कार भी बनाते हैं, तो वो जो स्कार टिश्यू होता है वो रिमूव नहीं होता है। तो परमानेंट फिलर्स पूरी तरह से रिमूव करना मुश्किल होता है। इवन विद द हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स अगर आप बार बार कराते हैं तो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत स्कारिंग होती है, और वो स्कारिंग आप अगर फिलर डिज़ोल्व भी करा दें तो वो स्कारिंग तो डिज़ोल्व नहीं होती। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, कुछ नई बातें पता चली, कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गई। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एनी सजेशंस फॉर द वीडियोस वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक देम फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली को इससे बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.